Hi, good afternoon to all the teachers. It's really a big day today. Mummy, you are getting retired today from DAV Kusmunda. मुझे याद है कि अम, मैं और आप एक साथ ही स्कूल ज्वाइन किए थे। मैं नर्सरी में ज्वाइन की थी और आपने भी स्कूल ज्वाइन किया था। आई गेस इट वाज 1997, and since then you are there in DAV Kusmunda. And today, in your last day, I am not present there physically, but mentally I'm present only. And DAV Kusmunda has a very special uh, part in our heart. It's like family. Though I got passed out from the school in 2012, but abhi bhi ek connection sa hai because of mummy. Today it's heavy with the heavy heart. I'm feeling that I'm also getting aparted from the school today, not only mummy. So but yeah, we are going to have a good time together. We are going to have enough time together to spend. A woman has to sacrifice a lot during jobs. उस टाइम तो इतना कुछ था भी नहीं कि हमारे पास नैनीज़ हैं, कि हमारे पास इतने कुछ फैसिलिटीज़ हैं। अभी तो वी हैव लाइक नैनीज़, वी हैव अदर डे केयर्स। उस समय ये सब कुछ भी नहीं था। और हम दोनों भैया एंड मी, आप हमें पहले रेडी करते थे, हमारा टिफ़िन पैक करते थे और उसके बाद आप खुद नहाने जाते थे। एंड यू मैनेज्ड एवरीथिंग सो परफेक्टली। घर की भी जिम्मेदारियाँ, स्कूल का हमें पढ़ाना, एवरीथिंग एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट. आई डोंट नो हाउ यू मैनेज्ड this so smoothly, because right now when we suffer we think that how it is even possible without any help. So you did a very good job, mom, and congratulations for your retirement. Happy retirement, mummy. We will get enough time together. I wish you all the happiness in the life. हैप्पी रिटायरमेंट मम्मी। परिवार के लिए ये बहुत ही गर्व एवं भावुक क्षण है, पर आ, हम लोग बहुत खुश हैं कि आप जल्दी ही घर आ जाओगे और बहुत एक्साइटेड भी हैं। हम और आपका ये घर आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हैप्पी रिटायरमेंट मम्मी। आपको आपका रिटायरमेंट के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आगे भी आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आप और भी लाइफ एंजॉय करें, जैसे कि आपने ये जो 31 ईयर्स का जो सफ़र है, जो डीएवी संस्थान के साथ आपने बड़े ही हंसते खेलते और बड़े ही मतलब कर्तव्य निष्ठा से जो आपने ये कार्य किया है, उसके लिए हम सब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हैं और हम आपका बेसब्री से घर पे इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू। बड़ी बहन को नमस्कार। बहन का आज सेवानिवृत्ति का आखिरी दिन है, तो मैं उनको बहुत-बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। आगे का उनका जीवन के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। हमेशा उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। बहन जो है, बचपन से ही हमारी पढ़ाई-लिखाई और सभी की पढ़ाई-लिखाई पर बहुत ध्यान दिया करती थी। इवन जो भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी, वो खुद लेना पसंद करती थी और हमको बोलती थी कि माँ को बोलती थी कि नहीं, बाई नहीं आई है तो भी हम काम को देख लेंगे, आप उन लोगों को पढ़ने दो। तो आज हम सब जो बहनें हैं, सारे की सारी बहनें अपने-अपने फील्ड में काफ़ी आगे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका है। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ। विनीता दीदी, आपको सादर प्रणाम। आज आप अपने शैक्षिक कार्य से निवृत्त हो रही हैं। पास्ट को देखें तो मुझे याद है कि आज से 30 साल पहले आप इसी डीएवी कैंपस में आई थीं और आपने पूछा था कि मुझे यहाँ टीचिंग करना है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। उसके बाद आपने एमए हिंदी किया, बीएड किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। बच्चे छोटे थे, उनकी जिम्मेदारियों को आपने बहुत ही ईमानदारी से पूर्ण किया और अपने इस शैक्षिक कार्य को भी सामंजस्य बनाते हुए आपने ईमानदारी से पूर्ण किया। आज मैं आपके सुखद एवं स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। कहते हैं ना कि जीवनस्य प्रत्येक अंतः नूतनस्य आरंभः। आप अपने ज्ञान के अनुभव को और उसके प्रवाह को
बहते रहने देंगे, क्योंकि अब आपको समाज को एक नई दिशा देना है। धन्यवाद। प्रणाम विनीता दीदी। आज आपका रिटायरमेंट का दिन है। आपने जीवन में बहुत कठिन मेहनत की है और इस मुकाम को हासिल किया है। आप बहुत अच्छे से आगे अपना जीवन गुजारें। सेकेंड इनिंग के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक शानदार करियर और उससे भी शानदार सेवानिवृत्ति के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं मिलता ही हैप्पी रिटायरमेंट डे। प्रणाम। हैप्पी रिटायरमेंट दीदी, प्रणाम। नमस्कार। एक टीचर कभी रिटायर नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि पढ़ाना एक नौकरी नहीं है, ये एक कला है और कला अपने सेवा से कभी निवृत्त नहीं हो सकती। फ़र्ज़ कीजिए कि कल से स्कूल की घंटियाँ वैसे ही बजेंगी, बच्चे अपनी क्लासेस की तरफ दौड़ेंगे, मॉर्निंग प्रेयर्स होंगी, स्टाफ रूम पे चाय पे चर्चा भी होगी, बट कुछ तो बदला हुआ होगा। जैसे हिंदी की जो क्लासेस होंगी उसमें सिलेबस चैप्टर सब सेम होगा, बट भाषा को कहने की जो सहजता है वो नहीं होगी। कोई बच्चा हक से आकर ये नहीं कह पाएगा कि मैम क्या आप मुझे ये फिर से समझा सकती हैं। स्टाफ रूम का एक कोना शायद कुछ दिनों के लिए खामोश रह जाए और इस हर बात का गवाह बने जो आपके बारे में कई दिनों तक बोली और कही जाने वाली है। एक टीचर की सही ताकत यही होती है कि उसकी उपस्थिति केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं होती, बल्कि उससे परे होती है। स्टूडेंट्स और कलीग्स के जीवन जीने के तरीक़ों में भी वो सम्मिलित होती है। आज हम AI के युग में जी रहे हैं। एवरीवन वांटेड टू बी एन एक्सपर्ट। हर किसी को एक्सपर्ट बनना है, या अगर हिंदी में कहूँ तो हर कोई विद्वान बनना चाहता है। पर मैं गर्व से इस बात को स्वीकारना चाहूँगा कि आप वो आखिरी टीचर्स की पीढ़ी हैं जिन्होंने हमें विद्वान नहीं विद्यावान बनाया। ज्ञान अर्जित करना नहीं सिखाया, सही प्रश्न पूछने भी सिखाए। ज्ञान और शिक्षा को अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारना भी सिखाया और कैसे हमें उसे बांटना है ये भी सिखाया। आज भले ही औपचारिक रूप से आपका आखिरी दिन हो, कल से आपकी प्राथमिकताएं अलग हो, दिनचर्या अलग हो, बट मैं एक बात का विश्वास आपको दिलाना चाहूँगा कि कल से आप स्कूल को जितना मिस करेंगे, स्कूल भी आपको उतना ही मिस कर रहा होगा। धन्यवाद आप सभी को। हेलो रानी, हैप्पी रिटायरमेंट। जल्दी से आ जाओ नानी, मेरे जाएंगे बहुत मजा आएगा। हा हा